वीक बोलते हैं और टारगेट भी कर रहे हैं वीक को, तो वीक को तो कोई टारगेट नहीं करता आई थिंक। आप देखो मधुरिमा अगर कुछ नहीं करती थी, लाइक उनका जो ड्यूटी होता था वो नहीं करती थी, तो बोला जाता था भैया को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं करती। पर्सनल है वो चीज़ हो जाता है, लोग अफेक्ट होते हैं पर्सनल चीज़ों से, तो आई थिंक वही चीज़ है। अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, उस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और रही बात अगर मधुरिमा जैसे आप बोल रहे हो, तो वो गेम ऐसा गेम है कि अगर कोई चीज़ आप बोलो ना तो हर किसी को लगता है कि कोई किसी को पोक कर रहा है, वो चीज़ वैसा लगता है, क्योंकि आप 5 लोग मतलब एक इतने ही कम लोग हैं घर में, इन्हीं चीज़ पे बातें होती हैं, उन्हीं के लिए बात होंगी, बाहर के लिए लोगों के लिए आप बात नहीं कर सकते। तो पॉइंट होता है तो आदमी रखता है उसमें, किसी को उस चीज़ का बुरा लग जाता है तो उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन आते रहते हैं, तो अग्रेशन में वो चीज़ होता रहता है। लेकिन ये चीज़ हो सकती थी और भी मैच्योर तरीके से हैंडल, बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप किसी को बिप बिप करके स्टार्ट करते हो बोलना, मधुरिमा का जब भी ये स्टार्ट होता था वो ऐसे होता था, वो बिप में चेंज हो जाता था, लेकिन भैया ने उनको सिर्फ हट हट कहा है, तो गलती इक्वल नहीं है। मजाक चल रहा है क्योंकि घर में हो आप इतना तो करोगे ना मजाक, कहीं बाहर निकल के तो आप किसी से मजाक नहीं करो, इस चीज़ को लाइटली लेना चाहिए था आई थिंक। तो आपका क्या मानना है, ये दोनों के झगड़े के जिम्मेदार कहीं ना कहीं घर वाले भी है, उनको चढ़ाया गया ऐसा कुछ? बिल्कुल। आप देखो मधुरिमा अगर कुछ नहीं करती थी, लाइक उनका जो ड्यूटी होता था वो नहीं करती थी, तो बोला जाता था भैया को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही है। अरे यार वो एक कंटेस्टेंट गई, आप उनको बोलो ना डायरेक्ट, भैया के साथ तो नहीं गई है ना। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको वीक बोलना या फिर गेम से कुछ टाइम के लिए ना दिखना, पर्सनल है वो चीज़ हो जाता है, लोग अफेक्ट होते हैं पर्सनल चीज़ों से, तो आई थिंक वही चीज़ है चल रही है। एंड अभी बिग बॉस में 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है, मतलब एक है आसिम की ग्रुप, एक है सिद्धार्थ की ग्रुप। तो आपको क्या लगता है कि विशाल का आसिम के साथ रह के फ़ायदा होगा या आगे जाके उस नुकसान भी झेलना पड़ेगा? मुझे ये नहीं मालूम कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको उस घर में रहना है तो आपको एक टीम का हिस्सा मतलब बनना पड़ेगा। और टीम में ना कोई किसी को, वो क्रिकेट टीम फुटबॉल टीम नहीं है कि एक कैप्टन है तो हम इस तरह से उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे। सब अपना खेल रहे हैं, सब अपने मन से टीम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबकी गेम चल रही है, तो ये वो बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि किसी टीम में रहने से ना कोई ये नहीं हो जाता, टीम की ही गेम चल रही है। अगर बिग बॉस को ये लगता है कि टीम के नीचे, तो आप टास्क भी ऐसा दो ना जिसमें आप एक टीम को ही ना डालो सिर्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि सिद्धार्थ के जो टीम में हैं वो उन्हीं के टीम के साथ कम्पीट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सॉरी क्वेश्चन क्या था कि किस मतलब आसिम के साथ रह के हाँ, तो फ़ायदा ही है, मेरे को घाटा नहीं दिख रहा। वो किसी के साथ भी रहो फ़ायदा ही है अपना, अगर जब तक आप दिख रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ना, वो फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की टीम ने विशाल को टारगेट करके रखा है। आपको क्या लगता है कि वो उनको पता है कि विशाल आगे जा पाएगा इसलिए टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये मैं आपने क्वेश्चन किया मेरे से, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस तरह से वीक बोलते हैं और टारगेट भी कर रहे हैं वीक को, तो वीक को तो कोई टारगेट नहीं करता आई थिंक। वीक को तो हम रखते हैं, रहो तुमको तो कभी भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग को टारगेट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग है वो टारगेट करते हैं इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, दिखते भी हैं वो पर्सनालिटी कि हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, दिखता है वैसे।